Welcome to JLN online classes. Let's start our next topic of the chapter, that is composing and sending an email. It means कोई भी मेल हमें सेंड करनी है, कंपोज करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे. Step 1, open the website in which account has was created, for example www.yahoo.com. सबसे पहले उस वेबसाइट को ओपन करेंगे जिसमें भी आपने अपना ईमेल अकाउंट बना रखा है. Enter username and password in appropriate boxes and click sign in button. तो उसके बाद अपना यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड उसमें भर के साइन इन बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन होगा. क्लिक ऑन द मेन्यू बटन ऑन द लेफ्ट पैन. उसके बाद लेफ्ट पैन में मेन्यू का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे. एंटर द एड्रेस ऑफ द रिसीवर्स ईमेल आईडी इनटू फील्ड. उसके बाद जो रिसीवर की ईमेल आईडी यानी जिसके पास आपको मेल सेंड करनी है उसकी आईडी भरेंगे किसके अंदर, टू वाले बॉक्स में. एंटर द सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फील्ड, और सब्जेक्ट फील्ड में सब्जेक्ट भरेंगे कि आप किससे रिलेटेड मेल भेज रहे हैं, कि मेल के अंदर आप क्या सेंड कर रहे हैं. देन टाइप द मैसेज एंड क्लिक टू द सेंड बटन. और उसके बाद मैसेज टाइप करेंगे और उस मेल को आप सेंड करेंगे सेंड बटन के ऊपर क्लिक करके. तो ये स्टेप्स किसके थे, कोई भी नया मेल कंपोज करना, नया मेल जनरेट करना, उसको सेंड करना. नेक्स्ट है साइन आउट. साइन आउट करना मतलब कि उस मेल जो आपने लॉगिन की थी उससे बाहर निकलना. After finishing the work, close account by clicking on sign out option, or some other person can use and read mails in some sites. Sign out is also called log out. Sign out क्या करना है कि आपका काम खत्म होने के बाद आप उस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं. कैसे, साइन आउट का जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर आप क्लिक करके, ताकि आपकी आईडी को बाद में कोई और यूज़ ना कर सके, ना ही आपकी कोई मेल को रीड कर सके. नेक्स्ट इज ई ग्रीटिंग कार्ड्स. We can send greeting cards to relatives and friends through internet in the way we send emails to them. जैसे हम ईमेल सेंड करते हैं ऐसे ही हम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास क्या है, ग्रीटिंग कार्ड्स भी सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली. देर आर सेवरल साइट्स दैट प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज ओनली. कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो ये इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, यानी कि ई ग्रीटिंग कार्ड सेंड करने की. जैसे कि एग्जांपल देखें आप www.123greeting.com, hallmark.com, ecard.com, bluemountain.com. तो ये सब क्या है, वेबसाइट्स हैं जो आपको क्या है, ई कार्ड यानी कि जो कार्ड हम इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करते हैं किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड्स के पास. जैसे ओकेजनली हम ग्रीटिंग कार्ड सेंड करते हैं ना, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, इस टाइप के. स्टेप्स टू सेंड ई ग्रीटिंग्स. ई ग्रीटिंग को सेंड करने के लिए कुछ स्टेप्स. फर्स्ट, ओपन एनी ई ग्रीटिंग वेबसाइट, फॉर एग्जांपल www.hallmark.com. सबसे पहले कोई वेबसाइट ओपन करेंगे जिसमें हमें ई ग्रीटिंग कार्ड्स मिलते हैं. चूज़ द कैटेगरी ऑफ द कार्ड. उसके बाद कार्ड की कैटेगरी चूज़ करेंगे, मतलब वो किस टाइप का कार्ड सेंड करना है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू ओकेजन. चूज़ द कार्ड, उसमें से फिर आप कार्ड को चूज़ करेंगे कि आपको कौन सा कार्ड सेलेक्ट करना है. एंटर द सेंडर्स एंड रिसीवर्स डिटेल. उसके बाद सेंडर की और रिसीवर की डिटेल्स एंटर करेंगे आप, यानी कि सेंडर कौन है, हम भेजने वाले, और रिसीवर यानी कि जिसको कार्ड मिलेगा. वी कैन आल्सो राइट ए स्पेशल मैसेज. क्लिक ऑन द सेंड नाउ बटन. हम उसके अंदर कोई अपना स्पेशल मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. तो उसके बाद आप सेंड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका कार्ड क्या है जिसके पास आपको भेजना है वहाँ सेंड हो जाएगा. नेक्स्ट है इंटरनेट नेटिक्विटी. वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन इज़ इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू हम क्या है कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली. तो इसीलिए इंटरनेट को क्या है एक तरीका माना गया, सबसे अच्छा तरीका कम्युनिकेट करने का, क्योंकि क्या है इंटरनेट की हेल्प से हम कहीं बैठे भी किसी से भी बात कर सकते हैं. द वर्ड नेटिक्विटी कॉमनली यूज्ड एज नेट एटिक्यूट. जो वर्ड नेटिक्विटी बना है वो किससे बना है, नेट एटिक्यूट इज डाइरेक्ट फ्रॉम टू वर्ड्स इंटरनेट एंड एटिक्यूट. जो दो वर्ड्स को मिला के बना है, इंटरनेट प्लस एटिक्यूट. वाइल कम्युनिकेटिंग वी इंटरनेट वन शुड मेंटेन नॉर्मल और गुड बिहेवियर. कंप्यूटर के थ्रू यानी कि इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें अपना बिहेवियर भी गुड रखना चाहिए. तो उसी को क्या बोलते हैं हम, नेटिक्विटी. यानी कि इंटरनेट यूज़ करते टाइम अपना एटीट्यूड यानी कि जो आपका बिहेवियर है वो कैसा होगा, उसके लिए आपको आगे कुछ बताए गए हैं, कुछ आपको रूल्स समझाए गए हैं. उन रूल्स को हम पढ़ते हैं. फर्स्ट वन क्या है, कंप्यूटर कर्टेसी. वन शुड बी कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर वाइल सेंडिंग ईमेल और चैटिंग ऑन इंटरनेट. यानी कि हमें जिसके पास हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो बंदे की भी कुछ रिस्पेक्ट होती है. नेक्स्ट, बी टॉलरेंट एंड केयरफुल.
One should be tolerant and careful in listening to other and should not jump to any conclusion as different people from all over the world may have different views. हमें क्या है, ऐसी बात करनी चाहिए जो सामने वाला बर्दाश्त भी कर सके और हमें दूसरे वाले की बात भी सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना बात सुने हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, क्योंकि हर एक का अपना बात करने का अलग अलग नज़रिया होता है। तो इसलिए हमें सेंसेबल वे में बात करनी चाहिए। डोंट शाउट। ए मैसेज शुड नॉट बी टाइप्ड इन ऑल अपर केसेस लेटर एज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी शाउटिंग ऑन इंटरनेट। जब भी आप कोई मैसेज टाइप करते हैं उसमें सारे वर्ड्स को हमें कैपिटल लेटर में यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उसका मतलब क्या होता है कि हम उसको गुस्सा कर रहे हैं। इसलिए हमें नॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी लेटर स्मॉल। कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, यानी कि जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्राइवेट रखना, उसको शेयर नहीं करना। वन शुड कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट एंड शुड नॉट पेस्ट इन द रॉन्ग लोकेशन एज इट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। यानी कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी और जगह पेस्ट नहीं करना, जिससे क्या है आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इशू। वन शुड नॉट यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज कमेंट्स एंड हर्ट अदर पीपल फीलिंग्स। वन शुड ट्राई टू बी कॉन्स्ट्रक्टिव। हमें क्या है, कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुछ मिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज नहीं करना चाहिए जिससे क्या है सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट ना हो। हमें एक नॉर्मल और वेल मैनर्ड लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। कॉपीराइट लॉज। कॉपीराइट लॉज शुड ऑलवेज बी ओबेड व्हाइल कॉपिंग टेक्स्ट और सेविंग एनी पिक्चर। कई बार क्या होता है, हम कहीं से भी कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, कोई पिक्चर कॉपी कर लेते हैं, लेकिन जिनका क्या है कॉपीराइट लॉ होता है। कॉपीराइट होने का मतलब कि उनके ऊपर जिसने भी वो लाइंस लिखी हैं, जिसने वो पिक्चर ड्रॉ करी है, वो कॉपीराइट बनवा लेते हैं जिसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो हमें ऐसी लाइंस को कॉपी करने से पहले, ऐसी पिक्चर को कॉपी करने से पहले देख लेना चाहिए कि वो कॉपीराइट तो नहीं है, तो ही हमें उनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। Intention to hurt or embarrass other person by sending or posting wrong text or image through internet, cell phones or other devices is defined as cyberbullying। साइबरबुलिंग क्या होता है कि हम जानबूझकर किसी भी दूसरे आदमी के पास कोई गलत मैसेज, कोई गलत पोस्ट, कोई रॉन्ग टेक्स्ट, इमेज या कुछ भी गलत चीज़ हम सेंड करते हैं ताकि जिससे क्या है उसकी भावनाएं को हर्ट हो, यानी कि वो दुखी हो या फिर उसको बुरा लगे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, साइबर बुलिंग। If someone gets targeted by a cyberbully, he should not respond in aggression. He should take in elder person and take help from law। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको कोई साइबर बुली ऐसा परेशान करता है, तो आपको क्या है एग्रेसिव नहीं होना, उसी टाइम गुस्सा नहीं होना, उसको आपको रिस्पॉन्स नहीं करना, बल्कि किसी बड़े की हेल्प लेकर और लॉ की हेल्प यानी कि कानून की हेल्प लेकर उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए हमें गुस्से में। नेक्स्ट है इमोटिकॉन्स। ए कम्बिनेशन ऑफ की स्ट्रोक्स दैट फॉर्म ए शॉर्ट पिक्चर रिलेटेड टू एन इमोशन इज कॉल्ड इमोटिकन। इमोटिकन क्या होता है, जो आप इमोजीज यूज़ करते हैं ना, उसको हम इमोटिकन्स बोलते हैं। ये किससे मिला के बना है, एक पिक्चर से जो हमारी इमोशन को शो करती हैं, यानी कि कोई एक आइकन बन जाता है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं इमोशन का आइकन। Nowadays, small emojis have replaced टाइप टेक्स्ट इन ग्राफिक इमोटिकन्स। आज के टाइम में क्या है, छोटी छोटी इमेजेस ने ले लिया है इमोटिकन्स का प्लेस, जैसे इमोजीज हैं। These are useful tools in communicating thoughts and depicting some moods such as smiling, laughing, crying, sad, angry, etc. इस टाइप के इमोजीज का, इमोटिकन्स का यूज़ करके क्या है हमारी कम्युनिकेटिंग क्या है, जो हम बात करते हैं वो इफेक्टिव बनती है। हम अपने थॉट्स को ईजिली प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम स्माइलिंग कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, कि हमारा मूड क्राइंग का है, सैड है, एंग्री है, गुस्सा जैसा भी। सम ऑफ द पॉपुलर टाइप टेक्स्ट इमोटिकन्स इंक्लूड। हम आपको कुछ आगे बता रखे हैं कि इमोटिकन्स कैसे बनते हैं। आपको जैसे अब तो बने बनाए आते हैं कि फ़ोन में, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं और उनको कुछ इमोजीज डालना चाहते हैं तो उनको बनाने के लिए भी आपको दिखा रखा है कि कैसे बनाए जाते हैं वो। जैसे फर्स्ट है हैप्पी फेस। हैप्पी फेस के लिए आप क्या है, दो डॉट यानी कि जिसको कॉलन्स बोलते हैं लगा के एक ब्रैकेट लगाएंगे तो हैप्पी फेस बन जाएगा। टायर्ड का बनाएंगे तो आप ये देखिए इसमें दो डॉट डैश फिर एल। हैप्पी फेस विद नोज, यानी कि हैप्पी फेस में एक नोज भी हो तो दो डॉट लगा के बीच में एक डैश फिर ब्रैकेट। लाफिंग हार्ड में एक्स डी लिख दोगे आप। ऐसे ही अलग अलग आपको इमोटिकन्स बता रखे हैं कि
क्या टाइप करने से, क्या सिंबल बनाने से आपका कौन सा इमोजी बनेगा। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्रोनॉमीज। Short form of word used to communicate on internet are known as acronyms. जो शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं अपनी टाइपिंग के टाइम उनको बोलते हैं इंटरनेट एक्रोनिम्स। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एक्रोनिम्स आर, कुछ देखिए आपको आगे बता रखे हैं जैसे कि ASAP एज सुन एज पॉसिबल, CYE चेक योर ईमेल, LMK लेट मी नो, FYE फॉर योर इंफॉर्मेशन, DND डू नॉट डिस्टर्ब, LOL laughing out loud, L8R later, OIC CUL catch you later, BFN bye for now, TFN टाटा फॉर नाउ, हैंड हैव ए नाइस डे। तो ये क्या थे आपके कुछ एक्रोनिम्स थे जो कि शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं इंटरनेट में जो आप यूज़ करते हैं। ओके क्लास, so this was our chapter completed today. Read this chapter at your home and